कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और नई साल को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए काफ़ी चीज़ें वही चीज़ें चल रही हैं बार बार कि फाइनली क्या हो सकता है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ फैक्टर्स के बारे में जो आप लोगों को नर्वस करती जा रही हैं कि कट ऑफ मतलब हाई जाएगी कि नहीं। ठीक है ना। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है इतनी हाई कट ऑफ जाएगी, तो कुछ कारण जिससे आपको इतनी हाई कट ऑफ लग रही है, इस चीज़ पर मैं बात करूँगा मोस्टली। शायद ऐसा होता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिखने में कुछ और होता है और एक्चुअल में होता कुछ और है। वही सारी चीज़ें आप लोग फाइनली देखने को मिलेंगी। ठीक। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँ शायद मिस हो जाएँ, तो इसलिए उन पॉइंट्स को मत मिस करना, फिर बाद में आप वही चीज़ आए कहीं कि फिर से आप बोलो कि भाई कुछ समझ नहीं आया। तो इसलिए चीज़ों को पूरा क्लियर करता चलूँगा मैं, क्या-क्या कारण हो सकते हैं सारी चीज़ों पर। सेकंड मेरिट लिस्ट की इस बार उम्मीद क्यों है, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूँ आप लोगों से। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप और कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, आप जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे बारे में है, तो चलिए। ये तो पुराना ही लेटर था। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से यूपीएसआई की जो कट ऑफ है, हाई क्यों जाना मुश्किल है, हाई क्यों मुश्किल है जाना, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा। इसके कुछ रीजन से बता दो आप लोगों को कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कट ऑफ जो हाई जाएगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, एक भय का भूत बन पड़ा है। तो वही सारी चीज़ें हैं। देखो सबसे मेन रीज़न मैं बताऊँ आप लोगों को, लॉजिक सी बात है कि सबसे बड़ा रीज़न है हाई कट ऑफ का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेन रीज़न मैं इसी को कहूँगा। और दूसरी चीज़, आपके अंदर एक अवेयरनेस आ चुकी है। मतलब क्या हो रहा है कि पहले जब 2016 की कंपैरिजन में बता रहा हूँ मैं, अब क्या है कि एक तो सोशल मीडिया हो गया और दूसरा आप एक क्या है अवेयरनेस आ गई। तीसरा जो 2016 में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स भी नहीं थे। हर अब तो क्या है कि मैक्सिमम क्या है कि आप लोगों को बहुत बंदे, भाई देखो विचार सबके अलग अलग होते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो इतने ज़्यादा विचार आ जाते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखते हैं तो इतने ज़्यादा विचार आ जाते हैं, तो आपको चैन नहीं पड़ता कि भाई इसने क्या बताया, इसने क्या बताया, इसने क्या बताई। उन सारी चीज़ों पर आप ध्यान देते रहते हो। तो कहीं ना कहीं एक ये भी भय है आप लोगों के अंदर, ये सच्चाई है, एक्सेप्ट करिएगा। 2016 में एक और चीज़ देखने को मिली थी कि जो आपकी आंसर की आई थी इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई थी। पूछना एक बार 2016 के जो बंदे हैं वो ज़रूर बताना। इतनी सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई थी कि इतने ज़्यादा मार्क्स हैं इसके, इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, क्यों नहीं हुई थी हाईलाइट मैं बता दूँ। इसका रीज़न बताता हूँ पहले आप लोगों को। 2016 से पहले क्या होता, जो भर्ती हुई थी 2016 से पहले, जो 2000 कितने कौन सी हुई थी, शायद 13-14 की भर्ती हुई थी, तो उसमें करीब करीब कट ऑफ गई थी आपकी 332। तो बंदे क्या था वहाँ पर, सीन क्या था, जिस भाई के 300 करीब मार्क्स भी बन रहे थे ना, वो भी डर में था कि इस बार तो नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि प्रीवियस कट ऑफ बहुत हाई थी। मेन रीज़न ये था उस टाइम पर। सो 2016 में क्या देखने को मिला आप लोगों को कि 2016 में आंसर की आने के बाद भी लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे। उनके अच्छे मार्क्स थे लेकिन फिर भी नर्वस थे। बस यही सोचने में लगे रहते थे कि भाई हमारा नंबर आना, हमारा जो लिस्ट में नाम आएगा वो मुश्किल ही आएगा। तो जिन लोगों के 100 मार्क्स थे वो तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ बैठे थे। पूछ लेना किसी से जिनके 95 के आसपास थे, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक, वो तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे कि नहीं हमारा तो नहीं होगा, मुश्किल ही है। तो वो चीज़ फाइनली क्या देखने को मिला कि उनका लिस्ट में नाम आया और फाइनली आराम से उनका क्लियर हो गया था एग्ज़ाम। ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो उस टाइम पर क्या कारण था, 332 कारण था, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं, बेस प्रीवियस ईयर को ही मान के चलते हैं। इसलिए एक ये पेनिट्रेट कर देता है हमारे माइंड को, पैनिक कर देता है हमारे मूड को गंदे तरीके से। ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी पिछली बार भी, लेकिन इस बार क्या देखने को मिला है। इस बार मैं बात करूँ, सबसे बड़ी दिक्कत है इस बार की 2016 की कट ऑफ जो गई थी 101 क्वेश्चन, 152 252 नंबर पर, 252 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो 101 नंबर, 101 क्वेश्चंस की बात कर लूँ मैं यहाँ पर, 101 क्वेश्चंस पर आपकी कट ऑफ गई थी 2016 की। वहाँ पर यही चीज़ देखने को मिली थी। तो अब वही सभी को डर है कि हमारे तो भाई 100 के आसपास ही बन रहे हैं, और सबको पहले तो ये उम्मीद थी कि हमारे 100 के आसपास बन रहे तो हमारा तो हो ही जाएगा, हो सकता है। लेकिन क्या चीज़ है कि काफ़ी बंदों के आपको मार्क्स हाई, काफ़ी मार्क्स ज़्यादा दिखाई दिए, तो आप डर गए। एकदम से आपके अंदर डर आ गया, भाई ये क्या हुआ। ठीक। तो ये ओबियस सा डर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि आपने तो बेस किसको माना है, 252 नंबर को माना है ना। तो बेस आपका ये है और आप इसी के आसपास भटक रहे हैं, बच्चों को मार्क्स भी ज़्यादा दिखाई दिए ड्यू टू द सोशल मीडिया। तो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए और आप रनिंग भी छोड़ बैठे। बहुत बंदे ऐसे छोड़ बैठे हैं। फाइनली मैं आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ भी बताऊंगा कि क्या हो सकती है, और ईमानदारी से बताऊं तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं की वहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगी फाइनली। बाकी देखो क्या होता है।
अब मैं बताऊँ एक चीज़ के बारे में, बहुत लोग बोल रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि क्या देखने को मिला था कि इस बार का जो एग्ज़ाम था बहुत ईज़ी था और इस बार की हर शिफ्ट का जो लेवल था सेम था। बंदे बोल रहे हैं ऐसा। और सो इस बार जो नॉमिनेशन होगा उसमें करीब-करीब 2 से 4 क्वेश्चंस का वेरिएशन ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपके 2 से 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम बढ़ेंगे। तो बंदे इस चीज़ को भी कन्फ्यूज़ हैं कि अगर मेरे 100 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 4 क्वेश्चन बढ़ते 104 ही हो गए और ये तो मुश्किल हो गया। तो ये चीज़ नहीं है। देखो 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। एक्चुअल में एग्ज़ाम क्या हुआ था, 54 शिफ्ट में हुआ था। किसी को कुछ नहीं पता इन 54 शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट ईज़ी थी, कौन सी हार्ड थी, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये नहीं कह सकते कि भाई मतलब आप लोगों को नॉमिनेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेकंड फे अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ आप लोगों से, सबसे बड़ी चीज़ कि 2016 का जो एग्ज़ाम आप लोग उठा के देख लो, जो पेपर वगैरह थे, ठीक? तो मेरे हिसाब से उसमें भी अगर देखें तो सेम वही पैटर्न इस बार भी फॉलो देखने को मिलेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है हर हर पेपर में कुछ शिफ्ट ईज़ी होती हैं, ये तो होता ही है, और कुछ शिफ्ट हार्ड होती हैं। तो जो हार्ड वाले होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है नॉमिनेशन में, जो ईज़ी वाले होते हैं अगर उनके मार्क्स कम है तो कम होते हैं। ऐसा होता है ईज़ी वालों को कम फ़ायदा मिलता है क्योंकि उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, अच्छे से परफ़ॉर्म कर लिया अपने एग्ज़ाम में। इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हार्ड शिफ्ट वालों को। तो वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस बार भी। तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी, मैं कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको इतना ज़्यादा हाईलाइट दिखाई दे रही हैं कि आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद चीज़ें अब समझ आ गई होंगी जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से सेकंड मेरिट की। इस बार क्यों चांसेस हैं इस बार सेकंड मेरिट आने के? देखिए मैं बताऊँ यहाँ पर, पिछली बार जो वैकेंसी थी आप लोगों को, मेरे को एग्जैक्टली तो पता नहीं, 3300 300 प्लस थी, लेकिन इस बार 9534 मतलब 500 प्लस हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, करीब करीब 3 गुना वैकेंसी है यहाँ पर, करीब करीब 3 गुना वैकेंसी मैक्सिमम ज़्यादा है। और वहीं पर मैं बात करूँ करीब करीब, मतलब इन्होंने कितने बंदे लिए थे, अगर मैं देखूँ करीब करीब 12,000 बंदे इन्होंने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए थे। अब 12,000 जो बंदे लिए थे इनकी कट ऑफ सच बताओ तो बहुत बहुत नीचे गई थी। तो जो बंदे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, उनका भी नंबर आया था इसमें, जो मतलब एक तरीके से अपनी वो क्वालिफाई कर पाए थे, अपना सेक्शनल भी क्वालिफाई कर पाए थे ना पिछली बार, 50% का सेक्शनल था ना क्राइटेरिया, तो वो भी बंदे बुला लिए गए थे पिछली बार, ये चीज़ देखने को मिली थी। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि कितने गुना, करीब करीब ये हो जाएगा आपका 3.67 करीब, ठीक है ना, तो इतने के या 7, ठीक है ना, आप 4 भी कह सकते हो, आपकी चॉइस है भाई। लेकिन ये 12,000 से थोड़े से कम बुलाए थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 3.7। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार सिर्फ 2 गुने करीब बुलाए जा रहे हैं, 2000 मतलब 20,000 करीब, 20 के ओनली इतने बुलाए जा रहे हैं इस बार। तो आप चीज़ देख रहे हो ना कि पिछली बार इतने, अब देखो कितने बंदे मैक्स और ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं, 8,000 बंदे बुलाए जा रहे हैं, और फिर भी आप बता रहे हो भाई कट ऑफ आई जाएगी। ठीक, चलिए ये आपकी थिंकिंग है, आपके अंदर डर बैठ चुका है इस चीज़ को लेकर के। तो इस बार 8,000 बंदे देख रहे हो ना, इतने बंदे फालतू बुलाए जा रहे हैं। और पिछली बार क्या देखने को मिला था, जो मैं बात करूं, अब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। जो यहाँ पर इसकी जो कट ऑफ गई थी, इस वाले की जो कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी, 101 गई थी फाइनल कट ऑफ। कितनी गई थी, 100 फाइनल, जो आपका सिलेक्शन हो गया था। मैं रनिंग के लिए बात नहीं कर रहा, उसमें भी फाइनल में भी 2400 बंदे सिलेक्ट हुए थे। आप ये सोच लो कितने, 2400 बंदे, 2400 तो मैं गलत कह रहा हूँ यहाँ पर, मेरा कहना मतलब 2400 बंदे लिए गए थे, जिसमें से यूआर की कट ऑफ कितनी गई थी, 101 गई थी। ठीक, 101 कट ऑफ गई थी, 101 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, तो उस टाइम पर दिक्कत क्या आ रही थी, और यहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्या जादू हो जाएगा कि अब 120 पर ही कट ऑफ जाएगी, क्या ऐसा जादू हो जाएगा कि भाई, ये तो मतलब बात लॉजिकल सी नहीं हुई ना। ये फिजूल की बातें हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान कम दो। जो फिजिकली तैयारी करो उसको थोड़ा सा फोकस करो। सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करूँ, जो प्रीवियस ईयर में दिक्कत क्या हुआ था, यूपीएससी 2016 में दिक्कत क्या हुई थी, 16 में एक दिक्कत देखने को मिली थी क्या, जो आपकी वैकेंसी थी, जो जनरल वाली स्पेशली, ठीक, यूआर वाली, किसकी, अगर मैं यूआर की बात करूँ पिछली बार की, जो यूआर की थी वो सारी, जो कैटेगरी वाइज जो यूआर की थी वो सारी की सारी फिल हो गई थी। ठीक है ना, उसमें कौन कौन से आ गए, यूआर वाले में क्या हुआ था, आपकी कैटेगरी भी आ गई, तो इस ये तो अपनी खुद की फिल हो गई। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जिस कैटेगरी वाले बंदे के मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो जंप कर जाता है यूआर में। तो वही चीज़ देखने को मिली थी यहाँ पर कि बहुत बंदे जो कैटेगरी में थे, जैसे ओबीसी में, आपके जिसमें जैसे कि जनरल के तो अपने ही, एससी वाले, एसटी वाले,
जिनके मैक्सिमम ज़्यादा मार्क्स आते तो वो किस में यूआर में चले जाते हैं। तो वही चीज़ देखने को मिला था यहाँ पर, कैटेगरी भी आ गई थी। तो इसलिए क्या हुआ था कि अब यूआर की जितनी वैकेंसी थी वो सारी की सारी फिल हो गई थी, और फर्दर अगर ओबीसी या इनकी थोड़ी सी जो एससी एसटी की जो है ना खाली चली गई थी। क्यों? अब आपने देखा होगा कि सेकंड मेरिट लगी थी, आपने देखा हो अगर, तो ये बंदे जो है ना किस में क्वालिफाई कर गए थे, आपने देखा ना किस में, यूआर में चले गए थे बहुत बंदे, एससी वाले और एसटी वाले भी चले गए थे। एसटी का सिर्फ शायद पिछली बार एक ही बंदा था, बाकी एक दो बंदे थे और थे जो यूआर में क्वालिफाई कर गए थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी प्रीवियस ईयर, ये फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक है ना। तो पिछली बार मेरिट लिस्ट का रीज़न यही था कि यूआर की सारी सीट फिल हो गई थी और बाकी जो क्राइटेरिया 50% का फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब देखो बाकी सबका, जितने भी भाई लोग हैं सबका अपना अपना आइडिया है, सबका अपना अपना अनुमान है एक तरीके से। बाकी बोर्ड का हिसाब किताब है अपना, किस तरीके से वो चीज़ों को, मतलब सेकंड मेरिट, अब सेकंड मेरिट का भी तो रीजन है। अगर आपको क्या लगता है 20K में से 10,000 बंदे कर पाएंगे फिजिकल? शायद कर पाएँ, मे बी, लेकिन लगता नहीं इतने बंदे कर पाएंगे, क्योंकि देखो बहुत बंदे हाइट में निकलेंगे, बहुत बंदे आपको देखोगे वहाँ पर चेस्ट वगैरह में भी बाहर होंगे, हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह जो भी अपना होगा, और फिर रनिंग में भी बाहर होंगे बहुत काफ़ी बंदे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, तो भर्ती बोर्ड नहीं चाहता इस बार। और इस बार का एक और रीज़न भी तो देखो, पिछली बार वैकेंसी फिल नहीं हुई थी किसकी वजह से, 50% क्राइटेरिया की वजह से, लेकिन इस बार उन्होंने 35% क्राइटेरिया क्यों किया था? आपको खुश करने के लिए ऐसा किया था? नहीं, इसलिए नहीं किया था। ठीक, किस लिए नहीं किया था? क्योंकि इस बार भी वैकेंसी बहुत 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 कम भरी जाती है, क्योंकि आपने देखा बहुत बंदों के 20 नंबर, 20 मतलब 50% से कम है जीएस के अंदर भी। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी, यानी वैकेंसी फिल करनी है, इसलिए नहीं, आपको खुश करने के लिए नहीं कि आप भाई खुश हो जाओगे कि भाई इतना हमारा क्राइटेरिया उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। तो वैकेंसी फिल करने के लिए किया था इन्होंने। तो अब देखो, अब ये चीज़ देखने को मिली कि आपके 20,000 में से 10 के क्वालिफाई कर पाते हैं फिजिकल को आराम से, और ज़रूरी थोड़े कि 20,000 के 20,000 बंदे वहाँ प्रेजेंट लगाने जाएं, ये ज़रूरी नहीं है, बता दूं पहले। अब देखिए कुछ चीज़ों को और मैं बता दूं, अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा आप लोगों से। देखो बाकी तो बोर्ड का अपना हिसाब किताब रहेगा किस तरीके से वो कट ऑफ देगा। अब मैं फाइनली कट ऑफ के लिए बात कर लूँ, देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए खेद है, क्योंकि मुझे सारे फैक्टर्स आप लोगों को समझाने थे, इसलिए ये सारी चीज़ें लंबी खिंच गई। कट ऑफ के लिए मैं बात करूँ तो इस बार भी क्या होगा कि आप खुद देखो ना, मैं एक लॉजिकल सी बात करता हूँ आप लोगों से, कि आप एक यहाँ पर खुद से देखो, कहाँ गया ये, मतलब 12,000 में कितनी गई थी कट ऑफ आपकी, देखो ना फाइनल 101 गई थी, ठीक है ना। तो भाई आप खुद देखो ना कितने बंदे बुलाए जा रहे हैं, 20,000 बुलाए जा रहे हैं, तो ये मजाक थोड़ी है। पिछली बार रैंक आईक्यू कौन सा था? पिछली बार रैंक आईक्यू का कोई क्राइटेरिया था? आप रैंक आईक्यू से, सबसे बड़ा रीजन ना ऐसा हो गया कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कट ऑफ मतलब इस तरीके से आई। हाँ रैंक आईक्यू आपकी बात सही है, यूआरएल से लॉगिन वगैरह होता है उसमें, तो वो बात ठीक है आपकी, मैं उसको दोष नहीं दे रहा। बट ये सारी चीज़ें बाहर आई ना, तो आप लोगों को लगा, आपको क्या ऐसा लगता है कि रैंक आईक्यू जो नॉर्मेशन करता है वो एकदम एक्यूरेट होता है? हाँ लगभग सेम होता है, लेकिन बोर्ड का भी तो अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो अपने पर्सपेक्टिव से करेगा ना बोर्ड। तो इन चीज़ों को समझो। देखिए अब मैं बता दूं फाइनली कुछ चीज़ों के बारे में, मैंने बता रहा था आप लोगों को मेल के लिए। अगर मैं मेल के लिए बात करूं, जनरल के लिए यूआर में क्या बोल रहा था मैं, जो चीज़ पहले बोल रहा था भाई मैं वही बोल रहा हूँ, 103 से 105 के आसपास है, तो आप आराम से फिजिकली बेधड़क होकर तैयार करिए। अगर धांधलेबाजी ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्तर लेवल पर ना हुई, अगर 4-6 मतलब मान लो 500 के करीब भी होंगे ना आपके, तो आपका फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कट ऑफ इतनी ही जानी है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से भाई ओबीसी की, 100 के आसपास जिस बाइकें बन रहे हैं, 98 से 100, ठीक है ना, थोड़ा सा रिवर्स हो गया, इसको ध्यान रखना। और SC ST के लिए बात करूँ मैं, SC के लिए बात करूँ 90+ जिस बाइक बन रहे हैं आराम से, 90+ जिसके बन रहे हैं आराम से करें। और ST के लिए बात करूँ जिसके 85 बन रहे हैं वो आराम से करे। और एक्स सर्विस मैन 85 क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर कोई बंदा क्वालिफाई भी कर रहा है ना वो बंदा करे ST वाला। तो एक्स सर्विस मैन की बात करूँ तो अगर आप एक्स सर्विसमैन की बात करूँ, अगर आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं ना सेक्शनल और दोनों, सेक्शनल और ओवरऑल, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी आराम से करिए बिना टेंशन के। अगर मैं फीमेल की बात करूँ थोड़ा सा, अगर मैं फीमेल की बात करूँ, फीमेल में अगर आप जनरल यूआर से बिलोंग करते हैं, यूआर से बिलोंग करते हैं, तो मैं फिर से वही बोलूँगा 95, बाद में पछताओगे आप अगर नहीं अभी भी कर रहे हैं फिजिकली तैयारी। वहीं पर ओबीसी की बात करूँ, बाकी आपकी चॉइस है। देखो मैं तो आपको लोगों को बता सकता हूँ बस कि क्या चीज़ आप कर सकते हो। जिसके 90+ बन रहे हैं ओबीसी में, 90+ बन रहे हैं वो आराम से करें। और SC ST वाले जो भी महिला हैं, SC ST वाले अगर वो क्वालिफाई भी कर रही है ना, तो आराम से बिना टेंशन के बेधड़क होकर अपनी फिजिकल की तैयारी करें, ठीक। और अभी तो नॉमिनेशन भी तो बचा है। आप देखो आपकी इजी शिफ्ट हुई तो भाई देखो आपको नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है अगर आपकी इजी शिफ्ट हुई तो। ये सारी चीज़ें थी। चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, बेटर रहिए, अच्छे से फील करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।